गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका से लिए गए हैं। ये एक्सरसाइज आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको हवाला दिखा देता हूँ कि अनसॉल्व पेपर में 2023 में जो है ये क्वेश्चन आए हुए हैं और जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा ये क्वेश्चन आपका समांतर माध्य का जो क्वेश्चन आया हुआ वो 4 नंबर का है और बहुलक जो है वो आपका 4 नंबर का है और माध्य का क्वेश्चन भी जो है आपका 2 नंबर का आया हुआ है। तो 4 और 4 मिलकर 8 और ये 2 10 नंबर हो गए। इसी तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी मैथ में A to Z फार्मूले मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं यूपी बोर्ड के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे, चैनल में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बहुत इजी मेथड से आपको समझाते हैं। जिसने एक बार आपने ढांस लिया तो समझ लो पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं एक एक क्वेश्चन आपको इस तरीके अच्छी तरीके से समझा दूँगा जो कि एक्सरसाइज पूरी आपको निपट जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझ लीजिएगा। ये मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है वो है समांतर माध्य का। समांतर माध्य में 2 चीज़ें दी हुई होंगी आपकी, वर्ग अंतराल और बारंबारता। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ग अंतराल जो दिया हुआ होता है उससे पहले हमें मध्यमान निकालता है, यानी इसके बीच का नंबर हमें निकालना पड़ता है। यानी 0 और 10 को आप जोड़ लेंगे तो 0 और 10 मिलकर जो है वो हमारा 10 हो जाएगा और 10 का हाफ जो है वो आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपका जो है हमारा नंबर 5 आ गया। इसी तरीके से 10 और 20 मिलकर आपका 30 हो गया। 30 का हाफ जो है वो 15 हो गया। फिर इसी के बाद आपको 30 और 20 मिलकर 50 हो गया। 50 का हाफ जो है वो 25 हो गया। 30 और 40 मिलकर 70 हो गया। 70 का हाफ जो है वो 35 हो गया। इसी तरीके से 40 और 50 मिलकर 90 हो गया। 90 का हाफ जो है 45 हो गया। फिर उसके बाद हम x हमने निकाल लिया, इसको हम मध्यमान को x से डिनोट करते हैं और बारंबारताओं को f से डिनोट करते हैं। अब हमें जो है f और x की मल्टीपल करके लिखना होगी। f x की मल्टीपल यानी इस नंबर की और इस नंबर की मल्टीपल करेंगे आप। अब हमें इसकी जो है मल्टीपल कर देना है। 5 5 जा 25 हो जाएगा। 12 की और 15 की जब मल्टीपल करेंगे आप 180 हो जाएगा। 25 की आप मल्टीपल करेंगे तो ये आपका 625 हो जाएगा। 35 की 10 से मल्टीपल करेंगे तो 350 हो जाएगा। 8 से 45 की जब मल्टीपल करेंगे तो 360 हो जाएगा। आगे समझ में फिर समझ लीजिए, वर्ग अंतराल जब दिया होगा उसका एडिंग करके हाफ कर देना है। बारंबारताओं को f मान लेना है। इन दोनों की मल्टीपल करके यहाँ लिख देना है। f का टोटल आपको यहाँ कर लेना है और f x का टोटल यहाँ कर लेना है। टोटल के लिए हमने सिग्मा का यूज़ किया है। इसका हम टोटल करेंगे तो सिग्मा ये आपका जो है 60 आ जाएगा। इन सबको आपको एडिंग कर लेना है तो ये 60 आ जाएगा। अब इसका टोटल करेंगे तो आप 0 4 15 यानी 1540 आपको मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला जो है हम यहीं पर लग करके दिखा देते हैं। समांतर माध्य, इसका फार्मूला जो है वो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यानी कि आपका इसका टोटल और अपॉन में इसका टोटल से डिवाइड कर देना होगा। इसका टोटल हमारा जो है 1540 आ गया अपॉन, और अपॉन में हमने ये वाला 60 जो है वो नीचे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल कर देना है। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा 6 हो गया। 2 7 जा 14 हो गया। 1 बचा, 2 7 जा 14 हो गया। 77 अपॉन 3 हो गया। अब 3 से इसको जो है डिवाइड कर देना है 77 को, तो 3 2 जा 6 हो गया। 1 बचा, 7 उतारा,
3 5 15 होता है, लेस करा 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 18 हो गया, फिर आप लेस करेंगे, फिर 2 बचेगा, फिर जो 6 6 आ जाएगा। तो ये नंबर ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका 25.66 आ जाएगा। अगर हम चाहें तो इसका राउंड अप करके 7 कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप जानते होंगे, समझ में क्वेश्चन आ चुका होगा आपका। इसी तरीके से जो भी समांतर मादा है, तो समांतर माद का सवाल जो है आपको इसी तरीके से करना होगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेके चलता हूँ। अब हम आपके लिए दूसरा सवाल लेकर के आए हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। यानी अब बहुलक किस तरीके से निकलता है। बहुत ही इजी और सिंपल मेथड्स आपको समझाता हूँ। देखिए, बहुलक में जो है सबसे पहले ये देखा जाता है कि बारंबारता में जो है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप देखेंगे सबसे बड़ा नंबर जो है वो आपका 8 है। 8 होगा, उसी को आपको सबसे पहले F1 लेट कर लेना है, और जहाँ आपने F1 लेट किया है उसी के सीट में आपको आ जाना है, ये आपका L हो जाएगा। फिर उसके ऊपर जो है F जहाँ आपने यूज़ किया है उससे ऊपर वाला जो नंबर हो जाएगा वो F0 लेट करना होगा, और F1 के नीचे जस्ट नीचे जो है वो आपका F2 लेट करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? फिर से मैं आपको एक बार दूसरा आगे बताता हूँ। सबसे पहले बहुलक के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, बारंबारता में सबसे हाई नंबर जो होगा उसी को सबसे पहले आपको F1 मानना है, उससे ऊपर जो है F0 मानना है, और उससे नीचे जो है आपको F2 मानना है। जहाँ आपने F1 लिया है उसी के सीट में आपको आ जाना है, वो आपका L हो जाएगा। और इसमें आपके 1 2 3 4 चीज़ें आ गई। एक जो है H की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। H जो है इसमें आपको डिफरेंट देखा जाता है, कितने का डिफरेंट चल रहा है। तो यहाँ देखेंगे आपको 1 से 3 में आपका 2 का डिफरेंट आ गया, 3 से 5 में 2 का डिफरेंट आ गया, यानी H जो है वो हमारा 2 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और यहाँ हम जो चीज़ हमने लेट करी है वो भी हम लिख लेंगे। F1 का मान हमारा 8 आ गया, F2 का मान जो है वो आपका 2 आ गया, और F0 का मान जो है वो आपका 7 आ गया, और L आपका 3 आ गया, ये आपका 3 है। बस ये आपके 5 चीज़ें आपको निकाल लेना है, और उसके बाद में आपको फार्मूला लगा देना है। अब मैं आपको फार्मूला लगा के दिखाता हूँ कि क्या फार्मूला क्या है इसका। तो बहुलक का फार्मूला जो होता है वो बहुलक इक्वल टू L। सबसे पहले हमें L लिखना होगा, प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये लिखना होगा, और इनटू में जो है वो H को लिखना पड़ेगा। ये आपका बहुलक का फार्मूला है। अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उसने फार्मूला आपने याद कर लिया तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ये सोचता हूँ कि आपने एक बार अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लिया तो पूरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। बस यही फार्मूला है इसका। इसके मैं छोटे मेथड भी आपको समझाऊंगा अभी कैसे करके निकाल दे जाते हैं। ये मैं लॉन्ग मेथड आपको करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, L है हमारा 3 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में जो है आपका F1 की वैल्यू जो है वो हमारी 8 आई है, तो 8 लिख देना है यहाँ पर। F0 की वैल्यू जो है हमारी 7 आई है, 7 लिख देना है। अपॉन में आपको 2 लिखना है क्योंकि फार्मूले में 2 है, और F1 की वैल्यू जो है वो 8 है, वो 8 लिखना होगा। F0 की वैल्यू आपकी 7 है, 7 लिख दीजिएगा। फिर माइनस है F2 की वैल्यू आपकी 2 है, उसको 2 लिख दीजिएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा। फिर इंटू H हमारा जो है वो 2 आया हुआ था, 2 लिख दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 ऐसी रख देना है। 8 में से 7 को लेस कर देना होगा, बना जाएगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल कर देना है, 8 2 16 हो जाएगा। फिर माइनस, ये दोनों माइनस के हैं तो आपको इसको ऐड कर लेना, साइन माइनस का ही आना है। इंटू 2 हो गया। फिर इसको आपको क्या करना है, 3 आपको ऐसी रख देना है, इसकी और 2 से मल्टीपल आपको कर देना है, और 16 में से 9 को लेस कर देना है। 16 में से 9 को लेस करेंगे आपको तो 7 आ जाएगा। अब हम चाहें तो आप 7 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, और नहीं तो आपको 1 मान करके एलसीएम ले लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लेंगे तो आपका 7 एलसीएम आ जाएगा। 1 से 7 को आपको डिवाइड करना है, 7 आएगा, 7 3 जा 21 आ जाएगा। फिर प्लस 7 से 7 को कैंसिल करेंगे, आपको 1 आएगा, 1 की 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 आएगा। इन दोनों को आपको ऐड कर लेना है, 21 और 2 मिलकर 23 हो गया।
अपॉन 7 हो गया। अब इसको आपको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो आपका, मैं यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ। 7 3 जा यानी 7 किया 21 होते हैं। आपको लेस कर देना है, 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। 7 2 जा जो है 14 होते हैं, फिर लेस कर लेंगे, 6 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से। 7 8 जा जो है वो आपका 56 होता है। इसमें आपको फिर 4 आपका बचेगा, फिर 0 बढ़ा लीजिएगा। 7 5 जा 35 होते हैं। अब इतना इसी रहने दीजिए, पॉइंट से 3 स्थान तक जो है हमारा आंसर शुद्ध रहता है। तो हमारा जो है आंसर वो 3.285 आ जाएगा। अगर हम चाहें तो इसका राउंड ऑफ कर लीजिएगा। राउंड ऑफ करने के बाद में ये इस 5 को हटाइएगा, इसको आपको 8 की जगह पे 9 कर लेना है। यानी ऐसा होता है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। राउंड ऑफ जब किया जाता है जब आपका 5 नंबर से बड़ा नंबर होगा, यानी 5 6 7 8 9। यहाँ अगर नंबर आपको शो हो रहा है तो इस नंबर को हटाकर बराबर वाले नंबर को आपको 1 बढ़ा देना है। अगर 0 1 2 3 4 आ रहा है तो इसका राउंड ऑफ नहीं हम करते हैं। तो ये हमारा राउंड ऑफ हो गया, हमारा आंसर ये हो गया। अगर नहीं चाहें तो आप यहीं पर आंसर को लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी माध्यिका पर चलता हूँ लेकर के, इसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। और इनके मैं अभी छोटे छोटे यानी बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आते हैं उसको ही मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से होते हैं। ये मेरा लॉन्ग मेथड चल रहा है, ठीक है। अब मैं माध्यिका पर चलता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है माध्यिका, यानी निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। ये हमें आपका वर्ग अंतराल दे रखा है। वर्ग अंतराल आपको वैसे ही दे रखा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हमें टाइम दिया रखा, वर्ग अंतराल दे रखा और बारंबारता दे रखी है। बारंबारता आपको देख लीजिएगा, ये बारंबारता इस तरीके से हो। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये तो मेरी बारंबारता है। अगर आपको संचयी बारंबारता दी भी होगी तो हम किस तरीके से चेक करेंगे। तो माध्यिका में हमें जो है सबसे पहले संचयी बारंबारता की ज़रूरत पड़ती है। संचयी बारंबारता को शॉर्ट फॉर्म में हम CF कहते हैं। अब बारंबारता को हम जो है F से डिनोट करते हैं। संचयी बारंबारता किस तरीके से निकालते हैं वो भी चेक देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें जो नंबर बारंबारता का जो दिया हुआ है, बारंबारता का नंबर जो है हमें वैसे ही रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है इस नंबर को और इस नंबर को आपको एडिंग करके लिखना होगा। इसको जब एडिंग करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। फिर इसको आप एडिंग करके लिखेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा। इसको आप एडिंग करके लिखेंगे तो ये आपका 55 हो जाएगा। और इसको आप एडिंग करके लिखेंगे तो ये आपका 60 हो जाएगा। ये आपका जो नंबर निकल करके आया ये आपका 10n हो जाएगा। n जो है वो 60 हो जाएगा। फार्मूले में हमें n/2 की ज़रूरत पड़ती है, तो n/2 n की वैल्यू 60 रख दीजिएगा अपॉन 2। इसकी अब 2 से इसे काटेंगे तो ये आपका 30 आ जाएगा। अब संचयी बारंबारता में जो आपका निकल करके आया है इसको देखना होता है कि कहाँ है दिया हुआ। तो देखिए ये 2 नंबर है, इसमें नहीं आएगा 30, इसके अंदर 10 है, इसके अंदर नहीं आएगा 30, ये 40 है। तो 40 के अंदर आपका 1 से लेकर 40 तक नंबर आप पॉइंट करेंगे तो 30 इसी के अंदर मिलेगा। तो इसमें जहाँ मिलता है उसकी सीट में आपको चलना होगा। उसी सीट में जब आप जाएंगे तो ये आपका F हो जाएगा और इसी के सीट में आपको जाना है तो ये हमारा L बन जाएगा। फिर जहाँ आपने जो है n को फिट करा है उससे ऊपर वाला जो नंबर होता है वो CF होता है, उसको हम CF मानेंगे। और इसमें फार्मूले में जो है H की भी ज़रूरत पड़ेगी। H हमने आपको बताया था कि H यहाँ डिफरेंट देखा जाता है कि कितने का डिफरेंट चल रहा है। तो 0 से 10, 10 का हो गया, 10 से 20, 20 10 का हो गया, 20 से 30, सब में जो है आपका 10 का डिफरेंट चल रहा है। अब हमें जो है जो चीज़ हमें दी हुई थी वो हम निकाल कर रख लेंगे। सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, L लिखना पड़ेगा। L हमने जो निकाला है वो हमारा जो है 20 आया, 20 आप लिख लीजिएगा। उसके बाद में F हमने जो है 30 निकाला है, तो यहाँ पर आपको F को जो है 30 लिख लेना है। और हमने CF जो है आपको 10 निकाला है, 10 लिख दीजिएगा। और H जो है हमने आपको अभी बता दिया है कि 10 का डिफरेंट चल रहा है तो 10 का डिफरेंट लिख दीजिएगा। अब इतना काम करने के बाद अब आपको फार्मूला लगा देना है। फार्मूला क्या है वो देख लीजिएगा। माध्यिका = जो होता है वो L प्लस n/2 माइनस का CF/F इंटू H, ये आपका फार्मूला होता है। L को अभी हमने जो लेट करा है वो 20 है, 20 लिख दीजिएगा।
और n/2 हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं। ये आपका 30 आया तो यहाँ 30 लिख दीजिएगा। मैंने CF को जो है आपका मैंने यहाँ पर 10 लिखा, 10 लिख दीजिएगा। अपॉन F जो है वो आपका 30 है, 30 लिख दीजिएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा। H की वैल्यू हमने यहाँ पर आपको देखा कि हमारा 10 आया, 10 लिख दीजिएगा। 20 फिर आपको ऐसे रख देना है, 30 में से 10 को लेस कर देना है, 20 आ जाएगा। अपॉन 30 आ जाएगा, इंटू 10 आ जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को क्लोज कर देना है, काट देना है, तो आपका 20 ये आपका ऐसे रहेगा। 3 से 20 को जब डिवाइड करेंगे तो 6.66 आती आ रहेगा। जब इसको 20 और 6 में आपको एडिंग करना है तो ये आपका 26 हो जाएगा, 26.66 हो जाएगा। वही आपका फिर ये आपका 5 नंबर से बड़ा नंबर आया तो मैंने आपको बता दिया कि इसका अगर राउंड ऑफ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो राउंड ऑफ जो करेंगे तो इसको हटा करके इसको 7 कर दीजिएगा। ये आपका आंसर हो गया होगा। अब आप समझ जानते होंगे कि ये आप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से आपको करना है। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो इसको समझाया। अब मैं इसका शॉर्ट मेथड जो आपके छोटे सवालों में आता है वो आपको समझाता हूँ किस तरीके से करना है हमें। अब मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से समांतर मान निकालिए। जैसे उन्होंने सारे नंबर दे दिए आपको निकाल करके, उसने कहा कि समांतर मान निकालिए क्या है इसका। तो आपको ये नंबर जिस तरीके से दिए हुए हैं इस तरीके से आपको क्या करना हो, समांतर मार्ग को आपको फार्मूला लगा देना है। डायरेक्ट आपको ये कर लेना है। चाहे इसमें जो है सिग्मा एन अपॉन एन, सिग्मा एन जो नहीं आपको जो नंबर दिए हुए हैं उनका टोटल आपको कर देना है। यानी कि आप 2 + 5 + 3 + 4 + 5 + 6 + इस तरीके से नंबर लिख करके और आपको ये काउंट करके लिखना होगा 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 आपको यहाँ लिख देना है। अब आपको इसको एडिंग कर लेना है। 2 और 5 7, 10 हो गया, 10 और 4 मिलकर 14 हो गया, 14 हो गया, 14 5 19 हो गया, 19 और 6 25 हो गया, 25 और 3 28 हो गया। ये आपका 28 और बटे में 7 आ गया। 7 से जो है आपको इसको डिवाइड कर देना होगा। 7 चौक 28 होते हैं। तो ये आपका समांतर मान जो है इसका 4 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। बहुलक को ज्ञात करने के लिए बहुत ही इजी मेथड होता है। इसमें आपको ये नंबर दिए, इस तरीके से नंबर दिए हुए होंगे और कहा होगा उसने बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक क्या है। तो इसमें आपको ये देख लेना है कि सबसे ज़्यादा नंबर जो है कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। देखिए 2 3 4 फिर 2 फिर 5 फिर 7 फिर 2 फिर 1 फिर 2। यहाँ आपको लग रहा है, देख रहे होंगे यहाँ पर 2 जो है सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ है। यानी कि 2 2 2 2, यानी आपका जो है 2 जो नंबर जो है वो 4 बार यूज़ हुआ है। तो इसका बहुलक जो है जो ज़्यादा नंबर यूज़ होता है वही इसका बहुलक होता है। यानी इसका बहुलक जो है वो आपका 2 हो जाएगा। यानी जो नंबर आपका सबसे ज़्यादा रिपीट होगा वही उसका बहुलक होगा। ये मेरा शॉर्ट फॉर्म का है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही ऐसी बहुलक निकल करके आता है। तो आपको क्या देखना होगा, सबसे पहले नंबर देखेंगे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, उस नंबर को देख लेंगे कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो वही आपका इसका बहुलक हो जाएगा। अब मैं माध्यिका के बारे में देखता हूँ। माध्यिका में जो है वो आपका माध्यिका में जो है वो दो तरीके के सवाल निकलते हैं। पहले आपको ये देखना है कि सम है या विषम है, संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा काम जो है वो ये है कि सबसे पहले इसको हमें आरोही क्रम में लिखना होता है। आरोही क्रम का मतलब ये होता है यानी कि जो सबसे छोटा नंबर है पहले आपको उसको लिखना है। तो ये हमारा सबसे पहले 2 है, 2 लिख लेंगे। फिर 3 है, 3 लिखेंगे। फिर हमारा 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर हमारा 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर हमारा 5 है तो 5 लिखेंगे। फिर हमारा 6 है तो 6 लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 3 जो है वो 2 बार है तो 3 को हम यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गए। हमारा जो है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर थे। इसकी माध्यिका उसने कहा था कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है माध्यिका का मैं आपको फार्मूला लगाता हूँ। हाँ, तो आपका ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी आप लिखेंगे n = 7 जो कि 7 नंबर जो है वो आपका विषम संख्या है। तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए आपको फार्मूला लगाना है। माध्यिका = जो है होता है n + 1/2 वां पद। फिर आपको n की जगह पे 7 लिख देना है, +1/2 वां पद। फिर उसके बाद 7 और 1 मिलकर 8 हो गया, /2 हो गया। फिर वां पद आ जाएगा। फिर 2 से आपको इसको काट देना है, यानी कि 2 4 जा 8 होते हैं। यानी
4वां पद। अब 4वां पद जो है वो यहाँ आपको काउंट करना है, इसमें नहीं करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसमें नहीं करना है, इसमें एक काउंट करना है। इसमें चौथे नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है, तो 1 2 3 4 ही आ रहा है, तो आपका इसका आंसर 4 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये नंबर जो था वो आपका विषम का था। अब मैं आपको सम में समझाता हूँ किस तरीके से सम होगा। ठीक है, अब मैंने जो क्वेश्चन ये लिया है वो ये है आपका, ये 5 6 7 5 4 3 2 3 ये नंबर है। अब इसका उसने कहा कि माध्यिका निकालिए, क्या है इसकी माध्यिका। इसमें भी आपको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना होगा, आरोही क्रम। आरोही क्रम में हमने बताया सबसे पहले छोटा नंबर यूज़ करना है, तो आपका 2 है तो 2 यूज़ कर लीजिए। फिर आपका 3 है, 3 यूज़ कर लीजिए। फिर 3 है, 3 यूज़ कर लीजिए। फिर आपका 4 है तो 4 लीजिए इसलिए। फिर उसके बाद में आपका 5 है, 5 यूज़ कर लीजिए। फिर आपका 5 है तो 5 यूज़ कर लीजिए। फिर आपका 6 है, 6 यूज़ कर लीजिए। फिर आपका 6 के बाद में आपका 7 बचा तो 7 को यूज़ कर लेना है। अब इसको आपको काउंट करना है, तो काउंट करेंगे तो आपका ये n देखते हैं कितना आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गया, जो कि सम है। अब हमें सम का फार्मूला लगाना है। फिर आपको यहाँ पर देखना है कि लिखेंगे माध्यिका। माध्यिका इजिकल टू जो होता है वो होता है n/2वां पद प्लस ब्रैकेट में n/2 प्लस 1वां पद फिर बटे 2, ये आपका फार्मूला होता है। फिर आपको n की जगह पे 2 8 यूज़ करना है। फिर वहाँ पद लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 8/2 लिखेंगे, फिर प्लस 1 वहाँ पद, फिर अपॉन में 2 लिखेंगे। अब आपको 2 से यहाँ पर काट देना है, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8। तो यहाँ पर जो है आपका ये 4वां पद आ जाएगा, 4वां पद प्लस 4 ये और 1 ये मिलकर 5 हो जाएगा, तो यानी 5वां पद अपॉन 2। अब आपको देखना है कि 4वां पद कहाँ आ रहा है, तो इसमें आपको देखेंगे 1 2 3 4, 4 पर 4 ही आ रहा है। फिर आपको देखना है 5 पे 1 2 3 4 5, 5 पर भी 5 आ रहा है अपॉन 2। फिर आपको इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 5 4 मिलकर 9 हो गया, 9/2 हो गया। 2 से 9 को भाग करेंगे तो ये आपका 4.5 आ जाएगा, यानी 4.5 आ जाएगा। ये इसकी माध्यिका होगी। तो आप सोचते होंगे आपको समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन को, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, और मैंने सबसे पहले जो आपको मेथड समझाया है वो आपका लॉन्ग मेथड था। लॉन्ग मेथड को इस तरीके अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल का नाम जो है मैथ का फंडा, इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।